नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। कोरोना महामारी के बीच लौट रहे प्रवासियों की जिम्मेदारी से अब ग्राम प्रधानों की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। बागेश्वर के ग्राम प्रधानों ने आज प्रशासनिक अव्यवस्थाओं को लेकर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जनपद के ग्राम प्रधानों ने कहा कि बाहर से आ रहे लोग गांव में क्वारंटीन अवधि के दौरान प्रधानों द्वारा दिए गए निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। साथ ही वापस लौट रहे प्रवासियों की सूचना का डाटा भी प्रशासनिक स्तर से ग्राम प्रधानों को नहीं मिल पा रहा है। इस ज्ञापन के द्वारा ग्राम प्रधानों ने कोरोना योद्धा घोषित करवाने के साथ ही ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य बीमा करने की भी मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो बाहर के यानी प्रवासी जो बागेश्वर के रहने वाले हैं, बाहर से अन्य राज्यों से आ रहे हैं या उत्तराखंड के अंदर से आ रहे हैं, तो उनको सबको क्वारंटीन किया जा रहा है। कुछ को इंस्टीट्यूशन में, और जो एसओपी के अनुसार मेडिकल चेकअप हो रहा है और उनको एसओपी के अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको इंस्टीट्यूशन में या फिर फैसिलिटी में या तो फिर होम में क्वारंटीन किया जा रहा है। तो इसमें इस बार गवर्नमेंट द्वारा ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राम में जो होम क्वारंटीन रहेंगे या फैसिलिटी में रहेंगे उनकी वो निगरानी रखेंगे। तो इसी के संबंध में ग्राम प्रधानों की कुछ आशंकाएं थी, कुछ उनके प्रश्न थे, इससे संबंध में वो मिलने आए थे। उनका कहना था कि जो ग्राम प्रधान है उनको कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए और जो कि लिस्ट वगैरह है उनको टाइम पे मिले, और जो सूचनाएं हैं वो डीपीआरओ के माध्यम से उनको टाइम पे मिले, ये इनका कहना था। और सैनिटाइज़र वगैरह का जो फंड होता है उसको कैसे यूज़ करेंगे और खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो ये सब उनका प्रश्न था जो जिसको लेकर के वो हमारे पास आए हुए थे। देखिए, आज हम विकासखंड कपकोट के बहुत सारे ग्राम प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदया से एक ज्ञापन हमने दिया है। हमारी जो समस्याएं हैं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में हमारा देश जो है कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और हमारी उत्तराखंड सरकार ने समस्त ग्राम प्रधानों को इस कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं और बखूबी हम लोग उस जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन भी कर रहे हैं। लेकिन हमें इस काम को करने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जो बाहरी राज्यों से जो हमारे उत्तराखंडी प्रवासी भाई लोग घर आ रहे हैं, सबसे पहले तो जो लोग घर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर सूचना जो है जिला प्रशासन की तरफ से ग्राम प्रधानों को नहीं दी जा रही है, जिससे ग्राम प्रधानों को सूचना दिए बगैर वो लोग अपने घरों में आ जा रहे हैं और गांव में एक डर का, भय का माहौल बना हुआ है। ग्राम पंचायतों में तो हम प्रधानों को इसकी सूचना समय पे नहीं मिल पा रही है। जो गांव में आ रहे हैं वो 2 दिन के बाद हमें सूचना मिल रही है। तो हमारा यही निवेदन होगा प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो लोग प्रधानों को सूचना दें कि इस ग्राम पंचायत से जो है इस व्यक्ति आ रहे हैं तो इनका एक क्वारंटाइन सेंटर में इनकी व्यवस्था की जाए। तो इस कारण हम कई ग्राम प्रधानों को समस्याएं हो रही हैं। जी, सर्वप्रथम मैं अपने शीशे न्यूज़ और न्यूज़ 31 का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे समस्याएं अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। मैं नरेंद्र कोहली, ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान रीमा कोटी। जैसे कि हमारे बाहरी राज्य जो रेड जोन है वहां से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण नागरिकों का वापस आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जब हमारे प्रवासी भाई ग्राम पंचायत में पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम वो ग्राम प्रधान के संपर्क में आते हैं। ग्राम प्रधानों को शासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो अभी हम अपने ज़िले के डीएम मैम से मिले थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि यथाशीघ्र हमारे इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लोगों को पता है कि आज हमारा पूरा देश और प्रदेश इस कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में हमारे शासन प्रशासन ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि जो भी हमारे भाई बहनें बाहर होटल सारे या मॉल्स कंपनी सारे बंद हो गए हैं, वो परेशान हो रहे थे, फुटपाथों पर थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, तो उनको यहाँ अपना स्वराज्य में पहुंचाने का जो निर्णय लिया है और जो आदेश लिया है उसकी मैं शासन प्रशासन की बहुत सराहना करता हूं और उनको यहाँ पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पहुंचने के बाद हमने आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया है कि और जब वो लोग यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं तो जब डिस्ट्रिक्ट में पहुँचने के बाद भी हमें सूचना कर देनी चाहिए उन लोगों ने कि ताकि हम भी जो भी उनकी समस्या हो या उनको क्वारंटीन के में रखने की जो भी समाधान हो उसको हम समय से कर सकें।
नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर द्वारा कोरोना वायरस महामारी को लेकर लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी अभियान के तहत आज वॉल पेंटिंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से हमारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने वॉल पेंटिंग बनाई है तथा लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कोरोना के प्रति। आपके द्वारा बनाई है 2 वॉल पेंटिंग हमारे द्वारा बनाई गई है। देखिए, जैसा आपको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में इस पेंटिंग के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उचित दूरी और मतलब जो सरकार ने आपको गाइडलाइन दे रखी है कि आप इस चीज़ का पालन कीजिए, तो उन सभी का इस पोस्टर के माध्यम से और इस स्लोगन के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोगों को ये पता लग सके कि किस प्रकार से उन लोगों को आपसी दूरी बना के किस तरीके से कोरोना काल में अपनी रक्षा करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आजकल सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं, तो उनका पालन कीजिए, परंतु हम यही कहना चाहेंगे नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से भी। देखिए, नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर के उससे हमारा यह अभियान चलाया गया है, जिसमें हम जो अभी कोरोना हमारी महामारी अभी चल रही है पूरे भारतवर्ष में, जिससे हम उससे बचाव के लिए सभी से लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें एवं जो बाहर से व्यक्ति आए हैं क्वारंटीन हैं जो, उनसे ना मिलें एवं उनके संपर्क में ना आएँ। उस उद्देश्य से हमारा यह अभियान चल रहा है। पेंटिंग का उद्देश्य क्या है? हमारी पेंटिंग का उद्देश्य यही है कि जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनके संपर्क में ना रहें एवं दूरी बना के उचित दूरी बनाने का प्रयास करें। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों के पास बनाए जाने की प्रक्रिया जारी है। यहां से अब तक 3161 पास जारी किए जा चुके हैं। पास बना रहे अधिकारियों का कहना है कि बाहर से आ रहे प्रवासियों को लेकर आ रही बसों की सूचना मिलने पर वहां के लोगों को उन्हीं बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। 3161 पास जारी हो चुके हैं। तो सर किस किस आधार पर पास दिए जा रहे हैं? देखिए, पास ज़्यादातर तो जो लोग घर में जो यहाँ फंसे हुए हैं, किसी तरीके से घर वापसी करनी है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें ड्यूटी पर जाना है, उनके कार्यालय खुल गए हैं, ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके कुछ ऐसे कार्य हैं, खेती है, कृषि कार्य हैं, या उनके कार्य किसी कारण से रुके हुए, उन्हें आसपास ट्रैवल करना है, उनके भी पास जारी किए जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि कहा गया था 10 साल से छोटे और 60 साल से ज़्यादा के उम्र के जो हैं उनको पास नहीं दिए जाएंगे या वो घर पे ही रहेंगे। इन केस अगर उनमें से किसी को बाहर जाना होता है तो फिर क्या प्रक्रिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने तो बुज़ुर्गों को भी दिया है पास। अब जिसको जाना है, जो फंसा हुआ है, उसको जो भी व्यवस्था जिस तरीके से की जा रही है उसे ले जाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ऐसे भेजाने की व्यवस्था की जा रही है। और बच्चे फंसे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, उन्हें भी घर भेजा जाएगा, पास जारी कर रहे हैं। अच्छा, परिवहन विभाग की तरफ से कितने लोग यहाँ कार्यरत हैं अभी? कितने लोग? देखिए, परिवहन विभाग की ओर से तो मैं हूँ और मेरे कर्मचारी हैं, उसके अलावा अन्य विभागों की टीम यहाँ पर मौजूद है, अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और कर्मचारी भी मौजूद हैं, और बहुत ज़्यादा काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमने अभी तक, मैं समझता हूँ कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को राहत दी है। और साथ ही हमने एक ये सिस्टम भी शुरू कर दिया है कि अगर हमारी नॉलेज में आता है कि कोई बस आई हुई है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे हम नोट करवा दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके पास साधन नहीं है तो लिख के दे देता है अपना फ़ोन नंबर वगैरह। हमारी नॉलेज में आया कि एक बस आई है गुजरात से और खाली वापस आ रही है, तो हम ऐसे लोगों की लिस्टिंग देखते हैं जिनके पास वाहन नहीं है, जिनको हम गुजरात वाले रूट में, वो पलवल होते हुए, जयपुर, उदयपुर होते हुए बड़ौदा जा रही है, तो जितने लोग उस रूट के हैं जिनको हम भेज सकते हैं, उनको भी हम पास जारी करके यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बागेश्वर जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि जितने लोगों को भी बाहर से लाया जा रहा है, उन पर जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम द्वारा पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही गांव में बनाई गई टीम भी उन पर निगरानी रख रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बागेश्वर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है। साथ ही 6 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया गया है। कितने लोगों को यहाँ आइसोलेट में रखा गया और कितने लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है? देखिए, अभी तक जो आने वालों की फिगर मैं बता दूं तो 2000 से अधिक लोग, जो दूसरा फेज है 4 मई के बाद से अगर हम बात करें तो लोग आए हुए हैं और इनका कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी निगरानी हो रही है और गांव की जो टीम बनी है उसके माध्यम से भी, और BRT CRT भी हमने बना रखी है, तो उस टीमों के माध्यम से सारी निगरानी हो रही है। तो अभी तक जो है वो आज 34 लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन किया गया है और इसके पहले
जो टीआरसी में क्वारंटीन है वो 23-24 लोग वहाँ भी क्वारंटीन किए गए हैं और 6 लोगों को अभी आइसोलेशन में रखा गया है और बाकी जो आने का सिलसिला जारी है। तो जिस हिसाब से हमारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आएगी तो उसमें भी आगे की कार्रवाई हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद में प्रवासियों के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहां डिग्री कॉलेज से आज राज्य से बाहर के करीब 64 मजदूरों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के माध्यम से बरेली के लिए रवाना किया गया। इन प्रवासियों में से करीब 75% से अधिक लोग श्रमिक थे जो कि लॉकडाउन होने से जनपद में फंसे हुए थे। एसडीएम बागेश्वर राकेश तिवारी ने बताया कि उनके जलपान की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही हेल्थ चेकअप भी कराया गया है। वहीं यहां आज देहरादून से भी लाए गए 36 लोगों को जनपद के सिद्धार्थ होटल में क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही टीआरसी बागेश्वर में 27 लोगों को और टीआरसी बैजनाथ में 14 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और क्या उनकी व्यवस्था की गई है। हाँ, जो बरेली जनपद से हमारे जनपद बागेश्वर में वर्कर्स काम करने के लिए रोजगार के लिए आए थे, तो लॉकडाउन के पश्चात वो अपने घरों को जाने के लिए इच्छुक थे। अब कई बार उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे दी, तो जिलाधिकारी महोदय के प्रयास से इनको 3 बसों के माध्यम से 2 बसों में 22 और एक में 20, तो आज 64 लोगों को यहाँ से बरेली के लिए सूक्ष्म जलपान वगैरह आदि करा के इनका पूर्व हेल्थ चेकअप वगैरह करवा दिया गया है और इनको भेजा जा रहा है। ये शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर लिए हैं और ये सुरक्षित अपने घरों को जाएंगे ताकि वो अपने परिवार के साथ रहें। तो इनको वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के जिला प्रशासन की चूँकि अनुमति आ चुकी है, जिला प्रशासन इनको जहाँ देखेगा कि होम क्वारंटाइन करना है, इंस्टीट्यूशनल करना है, जैसे भी रहेगी वहाँ की स्थिति रहेगी। तो आज ये यात्री अपने अपने घरों को जा रहे हैं और जिला प्रशासन बागेश्वर का प्रयास ये रहेगा कि जो इस तरह के यात्री इच्छुक हैं, जैसे ही वहाँ के जिला प्रशासन की अनुमति आ जाती है वैसे सबको धीरे धीरे करके निकालते रहेंगे। कैसा लग रहा है आपको आज आप घर जा रहे हैं? सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आज हम करीबन 1-1.5 महीने बाद घर जा रहे हैं। मनीष कुमार। और कहाँ रहते? मंगलपुर। अभी घर जा रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है घर जाने में, बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ रहने से, 2 महीने हो गए यहाँ रहते रहते। मैम, जिस प्रकार से शासन के आदेश हैं उसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग की थोड़ा सा ध्यान रखते हुए तो बचने का प्रयास करते हैं। यूँ तो परिचालक का काम ही इस प्रकार का है कि लोगों के टच में आना ही पड़ता है, फिर भी कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।